आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। लॉयर इज अ डैश। लॉयर, लॉयर क्या है? प्रोफेशनल पर्सन है कि बिजनेसमैन है कि एम्प्लॉय है? बोलो। लॉयर इज अ, एम्प्लॉय। याद रखना बच्चा, लॉयर प्रोफेशनल पीपल है। कौन है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है। लॉयर इज प्रोफेशनल, नॉट अ एम्प्लॉय। बच्चा जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे लॉयर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, जिनके पास कुछ डिग्री होती है, उनको प्रोफेशनल पर्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, लॉयर खुद का प्रैक्टिस करता है, खुद का वकालत करता है, तो लॉयर कभी भी प्रोफेशनल हो गया, वो ना बिजनेसमैन होगा ना एम्प्लॉय होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते चलिए। रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स बाय डैश इंडस्ट्री। मैंने आपको सिखाया था, याद करो। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे? मैन्युफैक्चरिंग। वेरी नाइस आदित्य, वेरी नाइस दोस्त, वेरी नाइस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है बच्चा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बनाती है। वेरी नाइस दोस्तों, आगे बढ़ते बच्चों, चलो। एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो नोन एज, बोलो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, ट्रेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कम ऑन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड। क्या बोलेंगे? ट्रेड। ठीक है, ट्रेड। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हम लोग बात करें, नेशनल लेवल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर फॉर। सर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिस, जैसे कि प्रोफेशनल्स के लिए होता है। जो प्रोफेशनल, जैसे आपने कभी देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहीं ऐड करते हुए? नहीं, अलाउड नहीं है। जो जितने प्रोफेशनल पीपल होते हैं ना, इनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इनके लिए क्या होता है बोलो बच्चों? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं प्रोफेशनल पीपल को, उनको ये सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। तो बोलो, कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉय के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है कि प्रोफेशनल पीपल के लिए होता है? प्रोफेशनल। वेरी नाइस दोस्तों, वेरी नाइस, प्रोफेशनल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रोफेशनल्स के लिए होता है। आगे बढ़ते चलिए, वेरी नाइस, गोइंग गुड। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज एक्टिविटी डन अंडर डैश इंडस्ट्री। मतलब याद है, रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, एक कौन सी इंडस्ट्री होती है बच्चों? कौन सी इंडस्ट्री होती है? सेकेंडरी। प्राइमरी। कंस्ट्रक्शन ए सेकेंडरी इंडस्ट्री है बच्चों, प्राइमरी नहीं है। बच्चों मेरे दोस्तों, प्राइमरी में 3 बिजनेस आता है। कौन सा आता है? अगर आप एग्रीकल्चर करोगे वो प्राइमरी में आएगा। आप एक्सट्रैक्शन का काम करोगे, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, वो भी प्राइमरी में आएगा। जेनेटिक इंडस्ट्री भी प्राइमरी में आएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, ये तीनों कहाँ पे आएंगे? प्राइमरी में। ये तीनों कहाँ पे आएंगे? प्राइमरी में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैं बोलूं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री कहाँ पे आएंगे? सेकेंडरी में। ये दोनों इंडस्ट्री कहाँ पे आएंगे? सेकेंडरी में। और एक सर्विस इंडस्ट्री कहाँ पे आएंगे? टर्सरी में। क्लियर हो गया? याद रखना, एग्रीकल्चर, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अगेन रिपीट कर रहा, बोलो बोलो बोलो, एग्रीकल्चर, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ये कौन सा इंडस्ट्री है? बोलो, प्राइमरी। कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर हुआ। याद रखना, आपको जो पहला एग्जाम होगा, हम लोग एमसीक्यू पूछेंगे सर। पहला एग्जाम जो होता है वो एमसीक्यू पूछा जाता है। पहला 25 मार्क का जो एग्जाम होगा, मोस्ट ऑफ वो एमसीक्यू फॉर्मेट का होगा ज्यादा करके। तो अच्छे से पढ़ लेना पूरा, एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ो, मैं समझा के दे रहा आपको। वेरी क्लियर है? चलिए फिर से एक बार बोलो, बोलो लॉयर क्या है? बोलो, बिजनेसमैन है कि प्रोफेशनल है कि एम्प्लॉय है? बोलो बोलो। प्रोफेशनल। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, प्रोफेशनल। चलो, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, कौन सी इंडस्ट्री? वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बोलो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो नोन एज ट्रेड। ट्रेड। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, स्मार्ट एकदम। नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए होता है? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बोलो,
हाँ आप सेकेंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, वेरी क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते वेरी क्लियरली। चलो वेरी नाइस। चलिए सर, प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय, आराम से बोलो, शांति से। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट, सही बात है। ट्रांसपोर्ट से आप डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, सही बात है ना। डिस्टेंस का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? ट्रांसपोर्ट। कैसे सॉल्व करोगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से सॉल्व करोगे, वेरी क्लियर है बच्चों। प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ, बताओ कॉमर्स किसका ब्रांच है? ट्रेड किसका ब्रांच है? बिजनेस वेरी नाइस, बिजनेस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो ना, आपको याद, बिजनेस वेरी नाइस आदित्य, वेरी नाइस कृष्णा, दृश्य, आई होप मैं आपका प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहा हूँ। दृश्य, सर कृषा है वो, कृषा। कृषा है, यस सर। ओके। और डी है ना नाम बीच में, नाम डी, KRISHA। अच्छा आप वो वाला नाम बोल रहे हो, सॉरी सॉरी, मैं और एक नाम नीचे, दृशिशाना, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा एक कृषा है, सॉरी, अब मेरे को लगा कृष्णा है। कृषा, कृषा ही, ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते, यस या चलिए, यूनिक नेम है, अच्छा है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, याद है आप लोगों को मैं आपको चार्ट बताया था, बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? खाली मुझे एक बात बता दो, बिजनेस दो पार्ट में, कौन सा कौन सा? बिजनेस कितने पार्ट में है? दो पार्ट में सर। कौन सा आदित्य? सर एक मिनट, हाँ सर। इंडस्ट्री कॉमर्स। अरे वाह सुफियान, क्या बात है, वेरी नाइस। इंडस्ट्री और कॉमर्स, वेरी नाइस, एक नंबर, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। और मुझे बताओ इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 6 पार्ट में, 6 टाइप की इंडस्ट्री। कॉमर्स, अब कोई बताएगा कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट। कौन सा बच्चा? सर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड सर। वेरी नाइस, ट्रेड और इट्स टू ट्रेड, ट्रेड चलो वेरी नाइस। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ, तो कॉमर्स किसका ब्रांच है बोलो? कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, याद रखना, एक कॉमर्स है ना, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, बिजनेस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलो बच्चों मेरे दोस्तों, मॉनेटरी रिटर्न इन अ बिजनेस इज कॉल्ड डैश, बोलो बिजनेस का मेन रिटर्न क्या होता है? बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाते हो, सैलरी की फीस? प्रॉफिट सर, प्रॉफिट प्रॉफिट, वेरी प्रॉफिट नाइस, सर, वेरी प्रॉफिट। वेरी नाइस दोस्तों, प्रॉफिट। Business unit depend upon the for selling of its output. बोलो, business unit depend upon the selling of output. इंडस्ट्री Industry, very nice, very nice, very nice. Business unit depend upon the industry. आप किस पे डिपेंड करोगे? इंडस्ट्री पे डिपेंड करोगे फॉर आउटपुट। चलो, वेयर हाउसिंग क्रिएट डैश यूटिलिटी, बोलो वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करेगा? वेयर हाउसिंग क्रिएट कौन सा यूटिलिटी? टाइम। वेरी नाइस, फॉर्म टाइम। यूटिलिटी। ना फॉर्म नहीं, फॉर्म बच्चा फॉर्म कब आएगा? जब आप रॉ मटेरियल से, जैसे मैंने रॉ मटेरियल से प्लास्टिक से खिलौना बना दिया, तो मैंने प्लास्टिक को किस में कन्वर्ट कर दिया? खिलौने में, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी। जब भी मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दूं, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी कब आएगा? जब एक जगह से दूसरे जगह पे मैं गुड्स लेके आ जाऊं, दैट इज अ प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कब आएगा बच्चा? वेयर हाउसिंग। अगर एक बात बताओ, अगर आपका कोई टीवी रेफ्रिजरेटर का दुकान है, एक कस्टमर आके बोल दिया अंकल मेरे को 3 टीवी चाहिए, 3 टीवी, और आपने अपनी दुकान में एक ही टीवी रखा है, लेकिन आपका पीछे गोडाउन होगा, तो बोलो फटाक से 2 टीवी निकाल के दे दोगे, आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो ऑलवेज में याद रखना मेरे दोस्तों, वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करेगा? बोलो टाइम।
वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करेगा? टाइम। वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करेगा? टाइम। क्लियर है बच्चों? ये लेक्चर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो बच्चा आज नहीं आया है, ठीक है, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उनको बोल देना, मैं जैसे लेक्चर क्लास होगा ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अब उनको बोल देना देख लेने के लिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में आएंगे इसमें से क्वेश्चन, इसलिए, क्योंकि पहला जो एग्जाम होगा एमसीक्यू का एग्जाम होगा। आगे बढ़े, चलो, वेरी क्लियर है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मैच द कॉलम। मेरे दोस्तों बताओ, मैच द कॉलम बताओ सर। हेल्पिंग द डिसेबल पर्सन, हेल्पिंग द डिसेबल पर्सन, बोलो बोलो, डिसेबल पर्सन। social objective. वेरी नाइस Krisha, sorry, Krisha. Yes, it is a social objectives. Very nice. जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या आएगा बच्चों? जेनेटिक, याद है जेनेटिक मतलब मेरे बोल रहे थे मुर्गी पालन, यस, प्लांट सीड करना, मुर्गी पालन, ये कौन सी इंडस्ट्री बोलो मेरे दोस्तों? ये सेरिकल्चर है। क्या? सेरिकल्चर। लोकल करेंसी बोलो, लोकल करेंसी कहाँ पे डील करोगे? इंटरनल ट्रेड में कि फॉरेन ट्रेड में डील करोगे? बोलो, इंडिया के अंदर डील करोगे कि आउट ऑफ इंडिया? लोकल करेंसी, आंसर कॉपी In मत India. करना। वेरी नाइस, इन इंडिया, वेरी नाइस। सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, आपको सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा इश्यू है? Economic activity. इकोनॉमिक, एक सेकेंड, ना थोड़ा आपने ऊपर नीचे कर दिया, एक्चुअली ऑप्शन इधर भी था, देखो, डिसेबल पर्सन, Non-economic activity. हाँ, डिसेबल पर्सन को आप हेल्प करोगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्चुअली ये वाला ऑप्शन मैंने देखा नहीं, आप ठीक है तो नॉन इकोनॉमी है। सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। जेनेटिक इंडस्ट्री सेरिकल्चर है, और लोकल करेंसी इंटरनल ट्रेड है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको समझा? यस बच्चों, कम ऑन, गुड आउट। जो आगे बढ़े प्लीज रिप्लाई दे दीजिए गाइस। Yes, sir. चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलो सर, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ गए, दैट इज ए वाला ऑप्शन, देखो जरा, सी, गिव वन वर्ड फेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस की हम लोग बात करें, तो मेरे दोस्तों प्लीज अच्छे से फोकस करिएगा, अच्छी तरीके से एकदम, ठीक है? चलिए, और रेगुलर एक्टिविटी, ध्यान से बोलना, और रेगुलर एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको? बोलो, आपको मैं आपने फीचर में भी देखा था, मैंने बोला था ऐसा रोज करते हो क्या? मैंने बोला था रोज एक्टिविटी करते हो, ठीक है? ऐसा कौन सा एक्टिविटी जो प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रॉफिट कमाना, हो एक्टिविटी को हम लोग कौन सी एक्टिविटी क्या बोलेंगे? बोलो सर, हो ना सब आप लोग ऑनलाइन पे? Economic activity. ना, उसको इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं बोलेंगे बच्चा,
Industry. ना, इंडस्ट्री भी नहीं बोलेंगे, सोच के बोलो। हम उसको बिजनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिजनेस। देखो ना, बिजनेस, मैंने बोला था ना, बिजनेस रेगुलर एक्टिविटी है। आप रोज प्रोडक्शन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे प्रॉफिट करने के लिए। हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? ऑलवेज ज्यादा क्या? बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी। ऐसा कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी है जो मनी कमाने के लिए किया जाता है? बताओ, अब बताओ, ऐसा कौन ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता एम्प्लॉय। है? ना ना ना, पहले बताओ, एक्टिविटी पूछ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता है बताओ? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइड इनटू टू पार्ट। कौन सा? 2 parts. कौन सा? Non-economic activity and economic activities. वेरी नाइस बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वेरी नाइस। इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमी। तो मुझे आप खुद बताओ, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसमें मनी कमाया जाता है? इकोनॉमी की नॉन इकोनॉमी? Economic. बस इकोनॉमिक बस, तो इसका आंसर आएगा सर। वेरी नाइस, तो इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका आंसर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया बच्चों? इसका आंसर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। क्या बोलोगे? बोलो। अब उन्होंने डेफिनेशन देखा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोलेंगे? ट्रेड। फॉर मनी, वेरी नाइस, ट्रेड। आदित्य, एक नंबर दोस्त, आज एकदम दिमाग चल रहा है आदित्य का। ट्रेड, क्या बोलेंगे? ट्रेड, वेरी नाइस। एक्टिविटी दैट रिमूव द डिफिकल्टीज इन ट्रेड। ऐसा कौन सा एक्टिविटीज है जो ट्रेड को मदद करता है, सपोर्ट करता है? ट्रेड को मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, ट्रेड को जो मदद करता है, सपोर्ट करता है, उसको कौन हम लोग क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड, क्या बोलेंगे? बोलो। एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड, क्या बोलेंगे बच्चे? यस, एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्लियर है? जो ट्रेड को मदद करेगा उसको बोलेंगे एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट वन, द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कम ऑन, द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ। ऐसी कौन सी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है जो क्रिएट करेगी? द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ। इमूवेबल वेल्थ कौन सी इंडस्ट्री? बोलो। इमूवेबल मतलब समझता है? लैंड बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कौन सी इंडस्ट्री? बोलो। Construction. वेरी नाइस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सही बात है ना बच्चों? इमूवेबल आपको समझता है? इमूवेबल वेल्थ होता है जो आप मूव नहीं कर सकते हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन ये मोबाइल को मूव कर सकते हो, ये बॉटल को मूव कर सकते हो, ये माउस को मूव कर सकते हो, हर चीज को मूव कर सकते हो। ये मेरा कौन सा है? ये मेरा मूवेबल वेल्थ है। इमूवेबल वेल्थ क्या होता है? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इमूवेबल वेल्थ। तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो इमूवेबल वेल्थ को क्रिएट करता है? वो इंडस्ट्री का नाम क्या है? वो इंडस्ट्री का नाम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। Construction industry. यस यस, वेरी नाइस सुफियान। आगे बढ़ते, ये सेम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। जो बच्चे आज गायब हैं, आज एक्चुअली मेरी मिस्टेक है, मैंने लेट मीटिंग चालू किया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया था टाइम लेट का, तो उनको बोल देना देख लेने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आ जाइए। नेम द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताओ, नेम द बिजनेस एक्टिविटी, नेम द बिजनेस एक्टिविटी जहां पे प्रोडक्शन होगा। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मुझे बताओ, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में, यस, वेरी नाइस। इंडस्ट्री आंसर देना। फैक्ट्री को और एक अच्छे से आप क्या बोलोगे? इंडस्ट्री। क्या बोलोगे बच्चा? इंडस्ट्री, वेरी नाइस, इंडस्ट्री। चलो, नेम द बिजनेस एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
प्राइमरी। कॉमर्स, क्या बोलेंगे? कॉमर्स। क्या बोलोगे? कॉमर्स। याद है, कभी भी याद रखना, ऐसा बोला ना, नेम द बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन बोला तो इंडस्ट्री, ऐसा बोला कभी? नेम द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोला मतलब कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लियर है बच्चों? मेरे दोस्तों समझा क्या? यस, कम ऑन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछो बच्चों, कुछ भी डाउट है पूछ लो मेरे को, याद है, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रिपीट करो ना वापस से। खुद का रिपीट करूं? एक सेकेंड देना मुझे बच्चे। हाँ कृष्णा, आपने कौन सा फोर्थ वन बोला ना बच्चा? यस सर। जी जी, द एक्टिविटी दैट रिमूव द डिफिकल्टीज इन द ट्रेड। बच्चा ऐसा कौन सा एक्टिविटीज है जो ट्रेड में डिफिकल्टीज आती है उसको रिमूव करता है? तो याद रखना, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलना, या इसको बोलना एड्स टू ट्रेड। क्या बोलना? एड्स टू ट्रेड। मैं सिंपल आपको याद करा देता हूँ, आपको याद नहीं होगा। आपको मालूम है बच्चा, अपना जो बिजनेस होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो इंडस्ट्री और एक तो कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, रुको रुको मैं आपको याद कराता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसको ऊपर करता हूँ, शीट इसमें है चार्ट बना हुआ। ये एमसीक्यू अच्छे से कर लो बच्चों, इसमें से ही पूरा पेपर आएगा। ये देखो मेरे दोस्तों, इधर देखिए ध्यान से। कृष्णा, सॉरी, क्या? कृषा, कृषा, कृषा। यस, कृषा। यस सर। बिजनेस डिवाइड इन बेसिकली टू पार्ट, देख लो, इंडस्ट्री और नेक्स्ट वन कॉमर्स। वेरी क्लियर है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बेसिकली इंडस्ट्री डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, दिख रहा है, A1 2 3। कॉमर्स बेसिकली डिवाइड इन टू पार्ट, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड वेट सब मालूम है, आपका डाउट ये है, देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड, याद रखना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। क्या बोलते हैं बच्चों? एड्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेड को और कौन मदद करता है? बोलो, ट्रेड को और कौन मदद करता है? एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड भी मदद करता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, माफ करना, ऑक्सिलरी टू ट्रेड को और एक नाम से बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। चलो मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपोर्ट मदद करता है कि नहीं ट्रेड को? यस। वेयर हाउसिंग मदद करता है? यस। इंश्योरेंस मदद करता है? यस। बैंकिंग मदद करता है? यस। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मदद करता है? यस। मर्केंटाइल मदद करता है? यस। कम्युनिकेशन, ये सारे लोग को हम लोग बोलते हैं हेल्प टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। ये सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। कृष्णा समझा बच्चा? यस सर। ठीक है, तो बोलो ट्रेड में जो बाधाएं आती है, ट्रेड को करने में जो दुविधा आती है, ट्रेड को करने में जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसको रिमूव करने का काम कौन करता है मेरे दोस्तों? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। चलिए सर, मैंने एकदम सिंपल नोट्स बनाया था, अगर आप वो घर पे पढ़ोगे ना तो आपको 2 मिनट में समझ जाएगा मैं क्या पढ़ाया हूँ। वैसे भी मैंने YouTube पे
चैप्टर का एक बस मैं लेक्चर ले रहा था, वो रिकॉर्डिंग किया तो अपलोड कर दिया हूँ। 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन देख लेना। अपने कॉलेज का ही है ग्रुप, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था उसी वही अपलोड कर दिया मैंने। जैसे आज सिखा रहा हूँ ये सेम अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वन। तो द एक्टिविटी दैट रिमूव द डिफिकल्टीज दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। आगे बढ़ते। सर मीटिंग बंद हो जाएगा तो चालू कर लेना फिर से। द एक्टिविटी विच प्रोवाइड मोबाइलिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो मैन और मटेरियल को मोबाइल करेगा, ट्रांसपोर्ट। कौन सी एक्टिविटी? ट्रांसपोर्ट। then aids to trade which create time utility। टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आपका टाइम बचाता है। ऑक्यूपेशन बाय विच पर्सन अग्री टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस। बोलो एक्सपर्ट सर्विस कौन देता है बच्चों अपने को?